गीता का 33वां श्लोक। भगवान गीता में कहते हैं कि अथा चत्वामिमं धर्म्य संग्राम्य न करिष्यासि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्यसिसि। अब पाप कहाँ विराजित है? पापों का निवास स्थान कहाँ है? हम लोग पाप किसको कहते हैं? अपने अपने आचरणों का निर्वाह न करना, ये एक पाप का प्रथम लक्षण बताया। जो भी आचरण है, अब पुरुष धर्म का आचरण, स्त्री धर्म का आचरण, हम लोग इंद्रिय जिसको भी हम कहते हैं कि हम सभी संसार के लोगों को रस काय में आता है। रस कौन से वस्तु में आता है? तो आजकल डीजे में वो का गाना आया था ना भाई, कि डीजे वाले बाबू क्या कौन सा गाना बजा दे। अब जिसको हाइपर टेंशन रहता है वो बहुत बड़े लाउड्स में कहा गया है। और आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है, सो कर्मम न करयेति यतम नरकस्य भोगम। अब नरक किसको कहा? वो नरक तो किसी ने देखा नहीं है। अब हम लोग कई बार मैंने उसका उच्चारण भी किया, जब स्वर्ग की नरक की बातें जो गया नहीं वो बता रहा है, जो बता रहा है वो गया नहीं। अब जिसने कभी, अब आप हम लोगों ने भारत के कोई भी शहर देखा है तो उस शहर के विषय में चर्चा करेंगे। जिसको देखा ही नहीं है तो उसके विषय में हम चर्चा क्या करेंगे? इसी तरह से परमात्मा ने यह कहा कि सबसे बड़ा पाप अगर कोई है, शंकराचार्य जी महाराज कहते कि अपने कर्म की विमुखता, यह सबसे बड़ा पाप का लक्षण है। और पाप का लक्षण कहां बताया? ये इंद्रियों में कहा है। अब इंद्रियों में क्या कहा गया कि उसमें सभी, जिसको हम कह सकते हैं कि अब हम लोग देखते हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि भज गोविंदम, ये तो हमने छोड़ दिया। भज कलदारम के पीछे लगना, ये भी एक पाप का लक्षण बताया। अब 8-10 घंटे अगर आप संसार में भज कलदारम का आपको अब पता, आजकल के बच्चे समझे न समझे, कलदार मतलब जो 1 रुपया आता था उसको पहले कलदार बोलते थे। या भजे नामम, या कोई भजे समाजम, या कोई भजे परमात्मा को तो भजने के लिए कोई लगा ही नहीं है। और अपने अपने सभी अपनी अपनी वस्तु के हिसाब से जो अपने लिए सार्थक हो सकता है, अपने अपने जीवन में जिस वस्तु में रस आ जाए, उस रस में निरंतर रमन होना, ये एक पाप बताया। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि अर्जुन, ये एक हमारे जीवन में पाप का साधन, सबसे पहले जो इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, भोगेंद्रिय जिसको कहते हैं कि भोग वासना है, वो भी है, लेकिन एक भोग वासना ही नहीं, जो इंद्रियों का मन बुद्धि चित्त अहंकार रस रूप गंध स्पर्श, इन सभी अवस्था में लगे रहना, ये भी एक हमारे जीवन में पाप का लक्षण है। थोड़ा तो कभी उसमें से निकलकर परमात्मा के चिंतन में चित्त लगाओ, या थोड़ा सा इन सभी वस्तुओं से निकालकर अपने धर्म का पालन करें। हमारे धर्म में हम लोग पालन क्यों नहीं करते, यही समझ में नहीं आता। अन्यत्र सभी दुनिया की बातों में आप लोगों को हो सकता है कि सारी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन आपको अपना ज्ञान नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को ज्ञानी समझने लगोगे या ब्रह्म ज्ञानी समझने लगोगे, ब्रह्म ज्ञानी तो जिसको हुआ वो कभी बोलता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान भी होना, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति को कर्म का ज्ञान भी होना, ये भी एक सर्वश्रेष्ठ पुण्य का लक्षण है। भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, तू ये फालतू की बातों में अब समय बिगाड़ रहा है, ये तेरा समय नहीं है। अब कई लोग, हम लोग फालतू के, आप लोग 10 साल पहले तूने मुझे ऐसा कहा था, उसी के ऊपर लेकर झगड़े करता है। ये हमारा काम थोड़ा ही है। तूने मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला था, उसको लेकर इतनी खींचतान हो जाती है।
वो कहते हैं कि एक बार मैं कभी कभी कई जगह पे प्रवचन करता हूं, तो एक जगह पे एक बहू अपने सास को रोज सुबह 8 बजे आप गाड़ी की तैयारी करके प्रवचनों में भेज देती थी। बहू बड़ी, सास बड़ी खुश, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और उसको बड़ा सुख मिलता है। उसने बड़ी प्रशंसा चालू कर दी। एक दिन बहू आ गई, और बहू आने के बाद मैंने कहा कि तुम्हारी सास तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती है। कहते हैं महाराज, ये जब घर में नहीं रहती है तब मुझे बड़ा सुखी महसूस होता है। आप अगर कहो तो मैं शाम को 4 बजे भी गाड़ी की व्यवस्था करा करूंगी। तो अपने स्वधर्म का काम न करना, अपने स्वकर्म का काम न करना। और हम लोग कभी कभी, एक बार हमारे पंडित जी भी बड़े विरोधी थे, कोरोना काल में कहे कि सरकार बाहर रहने नहीं देती है और घर में रहो तो रोना पड़ता है। तो हम अपने जीवन में जो हमारे कर्म का मूल तत्व बताया है, उस मूल तत्व की अनुभूति करते हुए अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन, इन व्यर्थ की बातों में ये तेरा समय है ही नहीं अभी, कि भाई तू अभी अपना समय निकाल कर यहाँ सारी ज्ञान की चर्चा, ध्यान, उपासना, जप, तप, प्राणायाम, ये इसकी जरूरत नहीं है। और ये सभी करने के लिए भगवान कहते अथा चत्वमिमं धर्म्य संग्रामम न करिष्यामि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्यसि। क्या कहा भगवान ने? स्वधर्म कीर्ति च। जब व्यक्ति अपना काम नहीं करता है तो उसकी कीर्ति चली जाती है। कीर्ति का मतलब उसके ऊपर लांछन लगता है, उसको नाना प्रकार के जो बातें अपने अपने कर्म के हिसाब से जो कर्म न करे, उस कर्म का, अगर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन नहीं चलाएगा तो ट्रेन चलेगी कैसी? उसका दायित्व बनता है कि उसका काम करना है। अगर हम पढ़ने में या भजन में या जो भी संसार में जो आपको अपना दायित्व देकर उसको छोड़कर हमारा मूल स्वभाव को, मूल कर्मों को छोड़ना, ये हमारे जीवन में हमारे अधर्म का और पाप का लक्षण बताया। और ये पाप का लक्षण कब होता है? जब हमारे स्व कर्म और स्वभाव को छोड़कर पर कर्म और पर धर्म। अब आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे भगवान को छोड़कर कोई तो व्यक्ति उसमें उल्टे, जिसको टांग दिया है उसके पास जाते हैं। ये हमारा काम थोड़ा ही है। इसलिए हमारा स्वधर्म, जितना भी आज धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, ये भी काम नहीं है। जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उस धर्म का पूर्ण तरीके से निर्वाह करना, ये भी एक आपका धर्म है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या हर एक क्षेत्र में आप एक ग्रस्त जीवन में गए हो, तो ग्रस्त जीवन में स्त्री का धर्म क्या है? अपने घर का दायित्व पूर्ण तरीके से सत्यता के साथ में निर्वाह करना। पुरुष का दायित्व क्या है कि अपने घर के अंदर पूर्ण तरीके से ध्यान रखते हुए उनकी किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, ये उसका दायित्व बनता है। पुत्र का दायित्व क्या बनता है? पिता ने जो काम दिया है, या पुत्री का दायित्व क्या बनता है कि जो दिया उसके ऊपर पूर्ण तरीके से अपना काम करना। ये उसके विपरीत अगर काम करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? तथा स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्यसि। उसके विपरीत अगर इसमें व्यक्ति का हित नहीं है, अर्जुन, सभी पापों से अपने आप ही सारे पाप ऐसे ही व्यक्ति, भगोड़े व्यक्ति पे, अगर मैं एक तो कहा, जैसा हम लोग देखते हैं ना कि कई लोग पैसे लेकर भाग गए, उसको भगोड़ा कहा गया, और अपने कर्मों को देखकर भागना, उसको भी एक भगोड़ा कहा है। तो ये भगोड़ापन, जब व्यक्ति अपने कर्म से स्वधर्म का पूर्ण तरीके से निर्वाह न करना, उसके लिए भी एक भगोड़ापन बताया कि जो दायित्व दिया है वो दायित्व के हिसाब से हो रहा है, कर रहा है, देख रहे, ऐसा कर रहे। जो उसमें दक्षता जिस व्यक्ति की अपने कर्म में नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार से सावधानियां नहीं रखता है, और अपने जैसा ही चल रहा है तो हो रहा है। भाई गाड़ी तो चलाना है, भाई आपके पास में मुझे बताओ, आपको नाना प्रकार की बुद्धि तो बहुत है। कब झूठ बोलना, कब सच बोलना, कब कैसे बोलना, कब किस तरह का व्यवहार करना, इसकी बुद्धि आपके, लेकिन अपने कर्मों की बुद्धि आपके पास में नहीं है। जब आप अपने कर्मों में आप कर्म क्या करें? आपके कर्म, मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति का अपना, अपने बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चों का अपना पढ़ाई का कर्म धर्म है।
ये उसके लिए पूजा है। कॉलेज में जाने वाले, पीएचडी करने वाले, स्कूल में पढ़ाने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, पर व्यापार करने वाले, हर एक व्यक्ति का, डॉक्टर करने वाला, पायलट चलाने वाला, यह हर एक व्यक्ति का अपने कर्म में पूर्ण तरीके से ध्यान रखते हुए, भले कुछ भी हो, लेकिन अपने अपने दायित्व का पूर्ण तरीके से निर्वाह करना, ये उसके लिए धर्म और कर्म, ये उसकी सर्वश्रेष्ठ उपधिकारी, इसी में पुण्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत अगर कोई काम करता है तो भगवान क्या कहते हैं कि पापम वाप्यसी, उसके लिए अपने आप ही पाप उसके माथे पे आकर चढ़ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। और जब उसकी व्यक्ति के पापात कर्मम अपम कीर्ति भवती, उन्होंने कहा कि जब आपके माथे के ऊपर आपने स्वधर्म का स्वभाव छोड़कर अपने माथे के ऊपर पाप आने के बाद फिर वो पाप उसको अपकीर्ति करा देता है, उसको लांछन लगा देता है, उसको समाज के अंदर अब उसमें नाना प्रकार से वर्णन करते उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती है। और भगवान आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यामि, भगवान कहते कि तेवेयम संभावितस्य चा कीर्तिम मरणादतिर उच्यते। भगवान क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात करी मुझे इसमें, चा कीर्तिम मरणादपि, ये मनुष्य जीवन में खाली शरीर का मरना ही नहीं, शरीर तो आएगा, मरेगा, जिएगा, कहीं आएंगे कहीं गए, लेकिन आप अपने कर्म का निर्वाह न करते हुए जब अपकीर्ति होने लगती है, समाज आपके विषय में नाना प्रकार की, ये इस व्यक्ति ने अपना स्वभाव छोड़कर अन्य मार्ग में गया, तो ये अपकीर्ति, कोई चाप कीर्ति मरणाद अपदि उच्चते, उन्होंने मरने से, मृत्यु से भी खराब। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुमने अगर युद्ध नहीं किया तो ये आज नहीं, रावण की अपकीर्ति अभी तक चर्चाएं होती है। आज तक कोई भी रावण को अच्छा नहीं मानते। अर्जुन से भी यही कहा कि अर्जुन अगर तुम अपना युद्ध छोड़कर भाग जाओगे, उससे होना जाना कुछ नहीं है। पांडव भले तुम लोग कैसे भी जी सकते हो, वन में जी सकते हो, कैसे वो सन्यासी बनकर रह सकते हो, या एकाध गांव में एक छोटा सा घर लेकर भी तुम लोग रह सकते हो, लेकिन तुम जिस युद्ध के लिए खड़े हो, इस युद्ध से भागना ये तुम्हारे लिए मृत्यु से भी कठिन है, ये आपके लिए नरक के गामी माना गया है। आप अपने कर्म का दायित्व न करते हुए उस मार्ग को छोड़कर चलना, ये आपने अपने लिए स्वर्ग नहीं, ये नरक के द्वार आपने खोल रखे हैं। नरक का द्वार आपका अपना स्वागत के लिए तैयार है। और जब आप, ये अभी तो युद्ध ये टल जाएगा, और युद्ध टलने के बाद आप उसको रणछोड़ बन जाओगे, और पूरे समाज में, क्षत्रिय धर्म में आपकी अपकीर्ति होगी। और आपकी अपकीर्ति होने के बाद आपके कुल में, जिसको हम कुरुवंशी कहा गया है, राजा कुरु का वर्णन आता है, कुरु का वर्णन आते हैं। कुरु ने कहा गया महाराज, जो कुरुक्षेत्र बनाया, कुरु इतने तपस्वी थे, भगवान ने उनकी इतनी तपस्या, और उन्होंने भगवान की इतनी तपस्या की कुरुक्षेत्र में, उनका नाम कुरु का जो नाम है, कुरुक्षेत्र के नाम से ही कुरुक्षेत्र राजा कुरु होकर गए। उन्होंने इतनी अद्भुत तप किया, और तप करने के बाद देवता ने पूछा यहाँ तप क्यों कर रहे हो, तो कहते कि द्वापर युग में मेरे कुल के लोग यहाँ युद्ध करेंगे, और वो जो भी युद्ध करेगा वो मोक्ष जाने के लिए, मैं यहाँ जो भी उस समय मरेगा उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए अभी से मैं यहाँ तप कर रहा हूं। भगवान ने तथास्तु कहा, इसलिए उनका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा, तो कहते कि हे अर्जुन, तुमने अपने कुरुवंश के लिए ये सबसे बड़ा दाग लगाओगे, और जो अपना वंशज अपने कुल को दाग लगाता है, उसके पूर्वज कई वर्षों तक, युगों तक नरक लोक में निरंतर उपस्थित रहते। देवताएं उनको स्वर्ग में, नरक में नाना प्रकार की यातनाएं देते। देख, तेरे पाप का परिणाम तेरे कुल में ऐसा रणछोड़ व्यक्ति बना है। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन ने कहा कि अपकीर्ति चापी भूतानि कतियास्य में सेवयाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणा। अर्जुन, ये सब अपने कुल को तुम स्वयं के लिए देख रहे हो, अभी ये अपने आप का सब ज्ञान देख रहे हो, ये आपका अपना काम नहीं है। आपका काम तो यही है अर्जुन, अभी धनुष्य लेकर अपना, मैं यही कहता हूं, कई लोग
अपने अपने परीक्षा में जाते समय भयभीत होकर काम करता है, नहीं नहीं मुझे ऐसा काम नहीं करना है, वो छोड़कर भागता है, कहीं ना कोई बहाने बनाता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आने के लिए कि महाराज जो भी आपने दायित्व दिया अपने कार्य से भागना, भयभीत होना, अपने उसमें जिसको कहते हैं कि कार्य विमुक्त होना, ये भी एक अपने कुल को और स्वयं के जीवन को कलंकित करने वाली बात है। ठीक है, आप अपने कर्म करते समय लोग उंगली उठाए उसमें ध्यान मत रखना, लेकिन आप अपने कर्म से विमुख होना और भागना, ये आपके जीवन में अपकीर्ति है। और आपकी अपकीर्ति आपके जीवन में आप अकेले नहीं हो, आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे माता पिता दादा दादी पूर्वज कुल देवता कुल देवी इन सभी के सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। क्यों? कि इसके कारण मैं मेरे कुल में 84 कुल मेरा बर्बाद हो गया। एक नहीं, ये मनुष्य के जीवन में जो मूल तत्व बताया है, हमारे मूल तत्व के स्वभाव को छोड़ना, अपने कर्म को छोड़ना, इस कर्म को छोड़ना आप अपने आप को मान सकते हो, लेकिन आपके कुल के देवता भी, आपके पूर्वज भी, भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन संभावितस्य चाप कीर्ति मरणाधिकत, मरण से भी इससे अच्छा जो कर्म किया उस कर्म करते समय मरना। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये युद्ध में अगर तू मर गया तो मैं इस बूढ़े शाश्वत सत्यता के साथ कह सकता हूं कि तुझे ये इतना अद्भुत स्वर्ग का द्वार कल ही मैंने कहा, स्वर्ग के देवता तेरे लिए पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन आज तू इसको छोड़ना। ये स्वयं पांडव कुल के अंदर और कुरु वंश के लिए कलंकित करने वाला काम तू कर रहा है, इसलिए इस तरह का काम मत कर अर्जुन। और ये तुम्हारे सभी अपने आप में पश्चाताप करने वाले, बाद में तुम स्वयं भी पश्चाताप करोगे, लेकिन स्वयं पश्चाताप करने से भी ये जो गर्म लोहा है, गर्म लोहे के ऊपर प्रहार करना ये तुम्हारा काम है, लेकिन इसमें से भागना ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा दायित्व नहीं है। अर्जुन तुम अपने युद्ध करो। आगे भगवान गीता में कहते हैं, भयाद्रणातु दुपद्रम मत्स्य से त्वाम महारथा येषाम च त्वाम बहुमतो भूत्वा सास्यसि लाघवम। हे अर्जुन, एक और जिस पर तुमने विचार ही नहीं किया अपने जीवन में, जाना युद्ध के लिए कोई जो जिस तरह से तैयारियां होना चाहिए। अब बताओ भाई, मकान बनाना है तो उसके लिए ईंट भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। अगर आप तुरंत अगर ईंट तैयार नहीं हो, आप अभी हाथों हाथ कहोगे अभी ईंट बनाना है, वो हम लोग कहते हैं ना कि जब प्यास लगी तब कुआं खोदना, ये काम नहीं है। अर्जुन तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ा काम युद्ध के लिए जो इतनी तैयारी करके आए हो, और इसमें अगर तुम लोग अपनी दया वृत्ति अगर जाओगे पीछे हटोगे तो दया वृत्ति भी तुम्हारे लिए कभी कभी कई कई जगह पे दया करने की जरूरत भी नहीं होती। कई जगह पे दया करना, अगर AK-47 बॉर्डर पे आतंकवादियों के ऊपर अगर हमारी सेना दया करे तो भारत तो जल जाएगा। उसका वो उस जगह पे दया करना हमारे लिए घातक है, देश के लिए घातक है। उसको लगेगा इस दुष्ट को तो मारना ही चाहिए, और ऐसे दुष्टों को मारना पाप नहीं बताया। उन सभी चीजों को, ऐसे दुष्टों के ऊपर प्रहार करना, ये तो जो दूसरों को निष्पाप लोगों को निशाना बनाना। अर्जुन तुम लोग इतने निष्पाप थे और तुम लोगों के स्वभाव का फायदा उठाते हुए धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट ने, क्योंकि महाराज कलयुग का जो कहते कि कलयुग के प्रभाव से दुर्योधन उत्पन्न हुआ था, इंद्र के प्रभाव से अर्जुन आए थे, अग्नि के प्रभाव से नकुल, ऐसे 5 ही तत्व, वायु देवता के प्रभाव से भीम, सभी अपने 5 पुत्र। उसका वर्णन बताऊंगा मैं, उसका कौन किसके द्वारा उसका निर्माण हुआ है, कौन कैसे जन्म लिया है, उसका वर्णन बताऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये तुम अपने जीवन में अभी इस समय इन लोगों के ऊपर दया करना। क्यों? कि तुम लोग निष्पाप होते हुए भी तुम्हारे जीवन में द्रौपदी के साथ क्या किया। अरे वह कुंती मां के लिए भी इन लोगों के मन में दया नहीं आई। तुम लोगों को 1 वर्ष तक ये इनके मन में दया, किसी ने खोज खबर तक नहीं ली तुम कहां हो।
ये उस समय इनके दुष्टों की दया कहाँ गई? और अब तुम ऐसे समय में आकर दया करना, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अपने जीवन का पतन का एक लक्षण बताया है अर्जुन। इसलिए अपने जीवन में इस तरह के पतनकारी कर्म मत करना। यही कहते हुए कल हम लोग 36वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। आज इसी जगह पे समाप्त करता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।